यमराज के दरबार में क्या होता है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सचमुच यमराज का दरबार होता है? क्या चित्रगुप्त हमारे हर कर्म का हिसाब रखते हैं? और क्या आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक भेजा जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद की उस रहस्यमयी यात्रा के बारे में, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण, महाभारत और कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है। अगर आज आपको पता चल जाए कि आपके जीवन का हर कर्म कहीं न कहीं दर्ज हो रहा है, तो क्या आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा हो या रंक, धनवान हो या निर्धन, एक दिन सभी को इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन मृत्यु अंत नहीं है। सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु केवल एक यात्रा का दूसरा चरण है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। कहा जाता है कि पुण्य आत्माओं को यमदूत शांत और दिव्य रूप में दिखाई देते हैं, जबकि पापी लोगों को वे अत्यंत भयावह प्रतीत होते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने शरीर को छोड़ चुके हैं। आप अपने परिजनों को रोते हुए देख रहे हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन वे आपको नहीं देख सकते। यहीं से शुरू होती है आत्मा की रहस्यमयी यात्रा। कहा जाता है कि आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए एक कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। इस यात्रा में वैतरणी नदी का वर्णन मिलता है। ये कोई साधारण नदी नहीं मानी जाती। मान्यता है कि जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं वे इस नदी को आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने अधर्म और पाप किए होते हैं उनके लिए यह मार्ग अत्यंत कष्टदायक हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, आखिर यमलोक कैसा दिखता है? पुराणों में वर्णन मिलता है कि यमलोक एक विशाल और व्यवस्थित लोक है, जहां न्याय किया जाता है। यहाँ किसी के साथ पक्षपात नहीं होता। न धन चलता है, न शक्ति, न सिफारिश, केवल कर्म चलते हैं। और यहीं प्रवेश होता है यमराज के दरबार में। यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वे केवल मृत्यु के देवता नहीं बल्कि न्याय के देवता भी हैं। उनका कार्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय करना है। उनके दरबार में एक महत्वपूर्ण देवता उपस्थित रहते हैं, चित्रगुप्त। कहा जाता है कि चित्रगुप्त प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आपने जीवन में जो भी किया, अच्छा या बुरा, सब कुछ दर्ज होता रहता है। आपने किसी की मदद की, किसी को दुख पहुंचाया, सत्य बोला या झूठ बोला, दान किया या छल किया, सब कुछ भी छिपा नहीं रहता। अब कल्पना कीजिए, आप यमराज के सामने खड़े हैं। चारों ओर दिव्य वातावरण है। चित्रगुप्त आपके जीवन की पुस्तक खोलते हैं। उसमें आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा विवरण लिखा हुआ है। फिर शुरू होता है कर्मों का मूल्यांकन। यहीं पर तय होता है कि आत्मा आगे कहाँ जाएगी। यदि व्यक्ति ने धर्म, सत्य, सेवा और करुणा का मार्ग अपनाया हो तो उसे उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि व्यक्ति ने लोभ, हिंसा, छल, कपट और अधर्म का जीवन जिया हो तो उसे उसके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। इन नरकों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का परिणाम समझाना भी है। इसी तरह स्वर्ग का भी वर्णन मिलता है, जहाँ सुख, शांति और दिव्य आनंद प्राप्त होता है। लेकिन एक और रहस्य है। सनातन धर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक भी स्थायी नहीं है। जब कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तब आत्मा पुनर्जन्म लेती है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। अब एक रोचक प्रश्न, यदि सब कुछ पहले से लिखा है तो क्या मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है? शास्त्रों के अनुसार भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। यही कारण है कि अच्छे कर्मों पर इतना जोर दिया गया है। दोस्तों, यमराज का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में यमराज को धर्मराज भी कहा गया है? क्यों? क्योंकि वे निष्पक्ष न्याय करते हैं। वे किसी से द्वेष नहीं रखते। उनका कार्य केवल न्याय करना है। यही कारण है कि उन्हें धर्म का प्रतीक माना जाता है। अब सोचिए, यदि आज हमें अपने प्रत्येक कर्म का हिसाब देना पड़े तो क्या हम निश्चिंत रह पाएंगे? क्या हमने अपने माता पिता का सम्मान किया? क्या हमने किसी जरूरतमंद की सहायता की? क्या हमने किसी को बिना कारण दुख पहुंचाया? ये प्रश्न केवल मृत्यु के बाद के नहीं हैं, ये प्रश्न जीवन के हैं। गरुड़ पुराण का वास्तविक संदेश डर पैदा करना नहीं है। उसका उद्देश्य मनुष्य को सही मार्ग दिखाना है। वह हमें बताता है कि जीवन अमूल्य है, समय सीमित है और प्रत्येक कर्म का महत्व है। इसलिए सत्य बोलिए, धर्म का पालन कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, क्योंकि अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्म ही जाते हैं। दोस्तों, यमराज का दरबार केवल मृत्यु के बाद होने वाला न्याय नहीं है। ये हमें जीवन में ही सजग रहने की प्रेरणा देता है। अगर आज हम अच्छे कर्म करेंगे
तो भविष्य भी अच्छा होगा। इसी संदेश के साथ वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आज आपको अपने जीवन का एक ऐसा कर्म बदलने का अवसर मिले तो वह कौन सा होगा? अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें जय धर्मराज यमराज।